बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में सबसे पहले तो आपको बारिश की का ये मौसम मुबारक हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो बारिश में। और आज आपके लिए वीडियो बनने जा रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आई है जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है 40 दिनों के हवाले से। यानी 23 अप्रैल से एक बड़ा राजयोग 40 दिनों तक इन बुरुज की जिंदगियों में धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यानी एरीज से लेके पाइसेस तक आज हम बात करेंगे। 40 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस 23 अप्रैल से लेके 1 जून 2024 टोटल तकरीबन 40 दिनों तक ये भरपूर धमाकेदार चेंजेस होने जा रही हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे 23 अप्रैल से एक बड़ा राजयोग बनेगा जो कि 40 दिनों पे मुहित होगा, यानी कि 40 डेज तक नॉन स्टॉप चेंजेस आप तमाम बुरूज की जिंदगी में होते हुए नजर आएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 23 अप्रैल से आपकी स्ट्रगल, आपकी अनथक मेहनत और अपना पूरा 100% एफर्ट्स देने वाला प्लैनेट यानी कि मार्स की अगर हम बात करें यानी मंगल की बात करें तो यहाँ पर मंगल यानी कि मार्स, इनका राहु के साथ गठजोड़ होना और युति बनना यानी कि पावरफुल होने के साथ साथ ये मीन राशि यानी पाइसेस में इनका जाना, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक भरपूर तरीके से बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी चेंजेस। क्योंकि एक बड़ा राजयोग, जैसे कि टाइटल में भी हमने आपको बताया, बड़ा राजयोग बनने जा रहा है इन बुरूज के लिए। और ये राजयोग होगा अंगारक राजयोग। अब इस अंगारक राजयोग का क्या बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन बुरूज पे, जिसकी हम बात करेंगे। इन बुरूज की जिंदगियों में यकसर बड़ी तब्दीलियां और बहुत बड़े चेंजेस के साथ साथ हर शोभा जाते जिंदगी में उनको एक नया चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उनकी जैसे प्रमोशंस के योग बनना या तरक्की के रास्ते खुलना, कारोबार का अच्छा चलना, बैरनमुल्क से अच्छा पैसा आना, कर्जे कम खत्म करना या फिर बीमारियों से बाहर आना। इसके अलावा अपने दुश्मनों को डिफीट करना, अपने दुश्मनों को पछाड़ देना, अपने दुश्मन जो इनके घर में, इनके कारोबार में, इनकी जॉब में है, उनको शिकस्त देना या अपने कंट्रोल में रखना कि वो उनको और नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसे हालात का बनना भी मुमकिन हो जाएगा। अगर हम कहें मंगल इज डायरेक्ट यानी सामने से जो बात करता है सामने से करता है मंगल यानी मार्स, जबकि राहु पीठ पीछे आपको करोड़ों दे जाएगा, आपको रातों रात अमीर बना देना या रातों रात गरीब बना देना या आपकी जिंदगी में अचानक से बड़ा चेंज लेके आ जाना जो कि नामुमकिन था उसको मुमकिन कर देना, इसको हम कहते हैं राहु। जैसे कि अंगारक राजयोग का हमने बताया कि इन दोनों के गठ जोड़ से यानी कि मंगल, मार्स और राहु के गठ जोड़ से बनेगा जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव राजयोग होगा। एक्सप्लोसिव से मतलब धमाकेदार, जैसे हमने टाइटल में भी लिखा है, एक बड़ा धमाकेदार चेंजेस भरा, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस जो आपने सोचे नहीं होंगे, ऐसे चेंजेस आएंगे इन 40 दिनों के अंदर। वीडियो के शुरू में 12 के 12 बुरूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें कि तमाम की जिंदगी में क्या कॉमन चीजें होंगी, जैसे हमने शुरू में भी थोड़ा बता दिया। तो कॉमन चीजें क्या कुछ होंगी, एक जैसी चीजें, और उसका उपाय के हवाले से, उसके सॉल्यूशंस के हवाले से, उसके हल के हवाले से क्या तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे कि इन मुश्किलात से भी आप बाहर आओगे और जो फायदे होने उसका भरपूर फायदा भी आप तमाम बुरूज हासिल कर सकोगे। याद रखिएगा मंगल का ये ट्रांजिट है 23 अप्रैल यानी कुछ ही दिन, आज 14 अप्रैल है। अगर आप 10 दिन जोड़ दें तो ये 24 बनते हैं, इसका मतलब तकरीबन 9 या 10 दिन बाकी हैं। 9 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांजिट होगा मार्स का मीन राशि यानी कि पाइसेस के अंदर, जहां इसका गठ जोड़ बनेगा राहु के साथ। उसका ड्यूरेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। असल बड़ा धमाका उस वक्त होगा जब राहु के साथ 5 डिग्री के अंदर यानी 5 डिग्री के अंदर इन दोनों का गठ जोड़ होगा, दोनों आमने सामने होंगे, दोनों की युति बनेंगे और पावरफुल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तब क्या कुछ असरात हमारी जिंदगी में होंगे, क्या बड़े बड़े चेंजेस हम देखेंगे, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। याद रखिएगा ये जो बॉम्ब ब्लास्टिक ड्यूरेशन है वो 11 मई से यानी ये 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 11 मई, क्योंकि हमने ड्यूरेशन आपको बताया था शुरू में कि ये 23 अप्रैल से लेके 1 जून तकरीबन 40 दिनों के अंदर है। इसके अंदर 11 मई से 23 मई, याद रखिएगा ये ड्यूरेशन बड़ा ही बॉम्ब ब्लास्टिक होगा। बहुत बड़े बड़े और बहुत तेज तरीन चेंजेस आप लोग अपनी जिंदगी में महसूस करोगे। देखिए कुछ बुरी चीजें होंगी जिसके लिए, जैसे दीवार गिर रही है, अगर हम आपको बोले सामने से हट जाए, दीवार गिरने वाली है, तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन आपको मालूम ना हो, आप उस दीवार के सामने खड़े और दीवार गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको एहतियात के लिए हम वो 4-5 चीजें जरूर बताएंगे
जिसके जरिए से भरपूर तरीके से इन नुकसानात से बच सकोगे। और फायदों की बात भी हम करने जा रहे हैं कि वो बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में यकसर सबके कॉमन जो चीजें वो क्या चीजें होंगी, आगे हम फिर डिटेल में आपके जब ज़ोडिएक साइन के नाम आएंगे उसमें भी बताएंगे। कॉमन चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, क्या अच्छा कुछ होने जा रहा है। याद रखिएगा इन दोनों ग्रह, दोनों प्लैनेट्स को, यानी कि राहु और मार्स यानी कि मंगल की अगर हम बात करें तो दोनों जो है वो एक कहते हैं ना हिम्मत, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का इनको सैयारा माना जाता है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में एक बड़ा इजाफा, एक बॉम्ब ब्लास्टिक इजाफा कहेंगे ना, वो शुरू हो जाएगा जब इन दोनों का गद जोड़ होगा। जैसे हमने 23 मई से कहा है, 23 मई से ऑनवर्ड्स आपको अपने अंदर एक नई हिम्मत का एहसास होगा। आप और ज्यादा एनर्जेटिक, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अंदर से जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें इजाफा आप लोग महसूस करोगे। याद रखिएगा इस ड्यूरेशन में आप वो कुछ कर पाओगे जो पूरी जिंदगी नहीं कर पाए, वो हिम्मत जुटा पाओगे जो जिंदगी भर नहीं जुटा पाए। पैरानॉर्मल चले जाना, वहां जाके जॉब और कारोबार करना, वहां जाके कामयाबी हासिल करना, कोई ऑनलाइन काम करते उसमें तरक्की कर जाना, कोई जॉब के अंदर एक अचानक से बड़ा प्रमोशन का युग बनना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, सैलरी में अचानक से इजाफा हो जाना, अचानक से दौलत का मिलना भी इसके अंदर शामिल है। ये ड्यूरेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है, जब इन दोनों का गद जोड़ होगा तो इस गद जोड़ के अंदर आपके अंदर एक बड़ी हिम्मत तो आएगी, लेकिन अपने माजी के उन फैसलों को जिसको पेंडिंग पे रख कर आए हो, यानी कि माजी में जो कुछ नहीं कर पाए अब कर पाओगे और तेजी से तरक्की भी उसके अंदर होते हुए देखोगे। जैसे हमने कहा आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, आप बहुत अच्छा सोचने लगोगे। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से अपनी जॉब, अपने कारोबार में नया वक्त देखोगे और आपके प्रमोशंस के युग बनना, बहुत से अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने करियर में रहना और आगे बड़ी पोस्ट पे जाना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से करियर से अच्छी खबरें सुनोगे। ना सिर्फ यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है बल्कि कारोबार में भी अच्छा वक्त देखोगे, बड़ा ग्राफ ऊपर जाते हुए देखोगे। कारोबार में वो चीजें हासिल कर पाओगे जो माजी में सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ कर जाओगे अपने कारोबार में जो कभी करने की हिम्मत नहीं आती थी, लेकिन चूंकि दोनों सैयारे हिम्मत दिलाने वाले सैयारे, तो हिम्मत भी बढ़ेगी और अपने गोल्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अपने मकासद को हासिल करते हुए अच्छा पैसा, अच्छी दौलत समेटते हुए आप तमाम बुरूज नजर आओगे। याद रखिएगा मंगल जो है वो एग्रेशन है, जबकि अगर हम बात करते हैं राहु की तो राहु एम्बिशन है। तो ये दोनों का जब प्लस करते हैं तो आपके लिए क्या बनता है, हिम्मत तो आपको आती है, लेकिन ये दोनों क्वालिटीज आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। अब आप सोचें एम्बिशन और एग्रेशन अगर जुड़ जाए तो कितनी बड़ी तबाही लेके आएंगे। तो बहुत बड़े चेंजेस आप लोग देखने वाले हो आइंदा आने वाले दिनों में। एक चीज दोनों सैयारों में कॉमन है कि मंगल, मार्स और राहु दोनों ईगो, यानी आपका क्या कहेंगे उसको, कि आपका जो अंदर एक एटीट्यूड होता है या आपका जो एक तकब्बुर भी कह सकते, ईगो कह लेके, वो कहते हैं ना कि मेरा, मैं हूँ, मुझसे पूछो, वो वाली चीज, ये चीज बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। तो आपका एग्रेसिव लेवल का बढ़ना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, अपने आप को बड़ा समझना या अपने आप को सब कुछ समझना, ऐसी चीजें होंगी। इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तकब्बुर में आ गए, जहाँ आपने कहा कि नहीं मैं हूँ, मुझसे पूछो, मेरी चलनी चाहिए और को मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेगा, ये चीजें जब आ जाए तो फिर मामला बिगड़ेंगे। तो इन चीजों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। खासतौर पे आपका स्टबर्न होना, जिद्दी होना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये एक और चीज है जो बड़े बड़े गड़बड़ियां पैदा करेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल जैसे गुस्से का प्लैनेट भी कहा जाता है, एग्रेसिव प्लैनेट भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ये आग है। और याद रखिएगा इस आग को भड़काने के लिए जो दूसरा प्लैनेट इसके साथ जुड़ने वाला है वो है राहु। राहु है हवा, एयर और आग का क्या कॉम्बिनेशन है, आप सब जानते हो कि जब आग के साथ हवा मिल जाए तो ये धमाकेदार आग बनती है। इसीलिए यहाँ पे अंगारक राजयोग का कॉन्सेप्ट आता है कि अंगारक राजयोग बनेगा और ये भड़कती आग में अपने आप को बचा के चलना है। यानी कि ऐसा ना कि जैसे तंदूर में देखिए रोटियां बनती है लेकिन आग आपको जलाती नहीं, आप रोटियां लेके आ जाते हो, क्योंकि आग एक हिसार में कैद है, वो उस तंदूर से बाहर नहीं आएगी जब तक कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो कहने का मकसद कि आपके लिए भी इस तंदूर की तरह से एक्ट करना है कि उस आग को अपनी जिंदगी को जलाने के काम में नहीं लाना। अगर ये आग राहु भड़का दे किसी तरह से, राहु के, क्योंकि राहु जो आपको मालूम है डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन्स पैदा करना, जल्दबाजी के फैसले करवा देना, गलत फैसले करवा देना, इस किस्म के काम भी करता है। तो यहाँ ये ऐसा करवाने की पूरी कोशिश करेगा। इन 40 दिनों के स्पैन में इनका जो जोड़ बनता है, जो हमने आपको बताया, वहां पर अंगारक राजयोग की वजह से ये चीजें होंगी।
तो अब आपको बच के चलना है। पहला उपाय, पहला सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया कि अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपने जिद्दीपना, अपने स्टबर्न होने पे काबू रखना है, अपने कम्युनिकेशंस के अंदर कंट्रोल करना है। किसी से कुछ ऐसा नहीं बोल जाना कि जिससे वो हर्ट हो जाए, चाहे वो बॉसेस हो, सीनियर्स हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, या बहन भाइयों के अंदर, या माँ बाप के अंदर, या दोस्तों में। कहीं भी तल्ख कलामी या आर्ग्यूमेंट्स का होना, बहस हो जाना या कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये बहुत मुमकिन है। तो इससे आप तमाम ज़ोडिक साइन को बच के चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये बड़ा राजयोग, सर्जरी के राजयोग भी बना रहे। कोई छोटी मोटी या बड़ी सर्जरी हो सकती है। जिस्म के बाएं हिस्से में चोट का लगना, यानी चोट का भी योग बनता है। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, चलते हुए गिर जाना या मोच का आ जाना, ये भी कॉमन रहेगा तमाम ज़ोडिक साइन में। इन चीज़ों से बच के रहना है, थोड़ा एहतियात रखनी है, जल्दबाजी में कहीं जाना नहीं है। गाड़ी में बैठते हुए, गाड़ी चलाते हुए कोई नशावर चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। पूरा ध्यान गाड़ी का, आपको मोबाइल फ़ोन को साइड में करके गाड़ी पे ध्यान देना है। बाइक से या गाड़ी से, दोनों से एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे, तो इनसे आपको थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे बुध, जो कि बुद्धि, अकल का प्लैनेट माना जाता है, आपके थॉट प्रोसेस का प्लैनेट माना जाता है, वो भी 10 मई तक इसी ज़ोडिक साइन के अंदर है, 10 मई तक। और ये त्रिगरी राजयोग भी बना रहा है राहु के साथ मिलकर, और साथ ही साथ मंगल के साथ मिलकर। या त्रिगरी राजयोग का भी बनना, अंगारक राजयोग का भी बनना, यानी आपके लिए तो वैसे अच्छा है, लेकिन बुद्धि आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा करेगा, आपके थॉट प्रोसेस में। चूंकि बुध, क्योंकि इसके इंटरेक्शन में आ रहा है, तो बुध यानी कि मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ाएगा, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, और ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और 23 अप्रैल से जो है वो 10 मई तक ये अस्त हालत में रहेंगे। याद रखिएगा, मर्क्यूरी का 23 अप्रैल से 10 मई तक अस्त रहना, यानी इनविजिबल रहना, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी, ये कहते हैं जैसे पोटेंशियल को तो बहुत बढ़ाएगा। यानी 10 मई के बाद जब ये उदय हो जाएंगे, ये विजिबल होंगे, तो ये पहले से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा फल देंगे, पहले से कई गुना ज़्यादा फायदा देंगे। याद रखिएगा, 11 मई से ऑनवर्ड्स आपकी अकलानी ताकतों में बड़ा बूस्ट आएगा, बहुत बड़ा बूस्ट, यानी आपकी सोचने समझने की, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके इनोवेशंस में एक बड़ा बूस्ट आएगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। जैसे कि शुरू में हमने आपको एग्जांपल दी थी कि मंगल, मार्स अगर आग है तो राहु जो है वो हवा है, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन है, जो उस आग को भड़का देता है। लेकिन इसका फ्यूल भी है। जैसे अगर कहीं आग लगी हो और वह लकड़ी वगैरह हो या कागज या इस किस्म की चीजें, वो जल्दी जल जाती हैं और वो आग को भड़कने में और ज्यादा मदद करती है। तो ये फ्यूल है। अब फ्यूल कौन है? फ्यूल आप हो। फ्यूल आप 12 के 12 ज़ोडिक साइन है, जो कि इनका ईंधन बनेंगे। जब तक आप गुस्सा नहीं होगे, आप जिद्दीपना नहीं दिखाओगे, आप मेरी मेरी नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे से पूछो, ये वो, आपका ईगोइस्टिक बिहेवियर नहीं आएगा, आप ईगोइज्म की तरफ नहीं जाओगे, ईगो क्लैशेस आपके नहीं होंगे अपने दूसरे रिश्तेदारों से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपनी लव लाइफ में, अपने दूसरे तमाम जानने वालों से, तब तक आप फ्यूल नहीं बनोगे जो मार्स और राहु का। अदरवाइज आप फ्यूल बनोगे और आपकी जिंदगी में ये अंगारक राजयोग जो बन रहा है, ये नेगेटिव वे में हर चीज जला के राख कर देने वाला या आपको बर्बादियों की तरफ ले जाने वाला बनेगा। तो ये बर्बादी फैलाएगा जरूर, लेकिन उन लोगों के लिए, उन बुरुज के लिए, इन 12 बुरुज में से सिर्फ वही बुरुज इस अंगारक योग में वाकई में फ्यूल की तरह काम आ जाएंगे, जो कि गुस्सा बहुत करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर रखेंगे, बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे काटने को दौड़ना, या यूं कह लें कि बहुत जिद्दीपना शो करना, अपने आप को जिद्दी बनाना, ईगो क्लैशेस करने वाला, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करना, ये सब मामला बिगाड़ेगा और ये आपको फ्यूल बनने पे मजबूर करेगा। और आप फ्यूल बन गए तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को शांत, अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने आप को इत्मीनान के साथ रखना है। इन गुस्से के फौरन से गुस्से में आ जाना, एकदम 100 पे चले जाना होता है ना, फौरन से बहुत हाइपर हो जाते हैं। जितने भी हाइपर होने वाले ज़ोडिक्स हैं उनको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 40 दिन का स्पैन है, 23 अप्रैल से ऑनवर्ड्स 1 जून, ये गुस्सा बहुत बढ़ाएगा और इस गुस्से पे आपको काबू रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये तो फर्स्ट रेमेडी, दूसरा इलाज, दूसरा हल, दूसरा सॉल्यूशन इसका ये कि मोर के जो पर होते हैं, आप सब इजीली अवेलेबल, बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं मार्केट से। ऐसे परिंदों की जो मार्केट्स लगती है वहाँ भी अक्सर मिल जाते हैं।
तो मोर के जो पर होते हैं वो अपने किसी किताब में या अपने पास रखें संभाल के। ये भी काफी हद तक जो गठजोड़ बनेगा राहु का और मार्स यानी कि मंगल का, मंगल राहु के इस अंगारक योग से आपको महफूज रखेगा। काफी हद तक आपके गुस्से पे कंट्रोल रहना या आपके मूड का अच्छा रहना या आपका बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना, बहुत ज्यादा स्टबर्न नहीं होना, इससे आपको बचाएगा। तो ये चीज बहुत काम आएगी। तीसरा बड़ा सॉल्यूशन ये है कि सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, इन चारों की तिलावत डेली करना है। जब ये 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स गुजर जाए आपने रोजाना कोशिश करनी है। खास तौर पे अगर नहीं कर पाते तो खास तौर पे ये जो हमने बीच का ड्यूरेशन आपको बताया है जिसमें इन दोनों का अंगारक राजयोग बनेगा, यानी मंगल यानी मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, गठजोड़ होगा, उस ड्यूरेशन में जरूर आपने इस उपाय को, इस सॉल्यूशन को करना है और इसका भरपूर फायदा आने वाले वक्त में देखेंगे। यानी तिलावत करना है अपने इन चारों सूरतों की। साथ ही साथ इस दौरान में अपने घर में कहीं ना कहीं आपने कुल के नाम का जो फ्रेम होता है जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होती है, इसको अपने घर में जितना ज़्यादा लगा सको, यानी कि जैसे ड्राइंग रूम में एक लगा दिया, एक अपने कमरे में लगा दिया, ये भी काफ़ी हद तक आपको सेफ्टी देगा, काफ़ी हद तक आपको महफूज रखेगा इन नेगेटिव असरात से। चौथा इसका जो सॉल्यूशन ये होगा कि अपने घर में अगरबत्ती का इस्तेमाल करना, यानी कि या तो लोबान का इस्तेमाल करें घर में, शाम के वक्त खास तौर पे मगरिब के वक्त लोबान दें अपने घर में तमाम एरियाज़ में, ख़ास तौर पे अपने ड्राइंग रूम, अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों के अंदर, जहाँ आपके जैसे आपके स्टोर रूम पर भी किया जा सकता है। यानी अपने कमरे में कोशिश करें वॉशरूम्स को छोड़ के बाकी तमाम जगहों पर आप इसका धुआं दे सकते हो और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाए तो और भी अच्छा होगा। यानी इन दोनों के तरीके से भी आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसके बाद अक्सर हम बताते हैं एक और इसका सॉल्यूशन है कि एक फिटकड़ी को चांदी के बर्तन में, अगर चांदी के बर्तन ना हो तो चीनी के बर्तन या कोई भी बर्तन में आप थोड़ी सी फिटकड़ी, मुट्ठी भर फिटकड़ी जो मिल जाती है मार्केट से, वो रखकर आप अपने पलंग के साथ, यानी कि जहां आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह रखते हैं उसके नीचे की तरफ ज़मीन पे आपने इस बर्तन को रख देना है। आप तकरीबन इतने दिनों तो ज़रूर रखना है जितने दिनों में ये अंगारक राजयोग बनेगा। तो अंगारक राजयोग वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके नेगेटिव असर जो आपको एग्रेसिव भी करेगा, जो आपको स्टबर्न, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्सीला भी बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी करने वाला है, तो इससे महफूज रखेगा। ख़त्म कुरान करवाना ये अपने अंदर एक बड़ा सॉल्यूशन है, यानी अपने घर के अंदर ख़त्म कुरान करवाना, कुरान की पूरी तिलावत करना, ये भी काफ़ी हद तक इस अंगारक राजयोग से आपको महफूज रखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक और का सॉल्यूशन है कि इस दौरान में मेडिटेशन करना, यानी इबादत करना और रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, 2 नंबर कामों से दूर रहना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो यह शनि का साल है, आप सब जानते हैं, 8 नंबर का साल है, जो कि आपके अमल का हिसाब आपको देगा। यानी आप जैसे अच्छे काम करोगे वैसे ही अच्छे आपके साथ वाक़यात होंगे, वैसे ही अच्छी कंडीशंस आपके साथ होने वाली हैं, वैसे ही अच्छे फायदे आप उठाओगे। तो कहने का मतलब कि राहु का चूंकि गठजोड़ बन रहा है और आपको पता है राहु पछाड़ने वाला प्लैनेट माना जाता है, यानी कि आपके गलत कामों पे आपको पछाड़ सकता है, आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, आपका सब कुछ ले भी सकता है। तो ये चीज़ें होंगी और इससे बचने के लिए अच्छे काम करने, फलाही काम करने, मेडिटेशन करना है, जो कि काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा आपको इस ड्यूरेशन के अंदर। एक और आखिरी सॉल्यूशन आपको बता दें, कबूतरों को दाना देना, ये बड़ा कॉमन है आपके एरिया में, कहीं ना कहीं यकीनन कोई ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत सारे कबूतर आप देखते होंगे डेली बेसिस पे। तो उन कबूतरों को भिगो के, ज्वार या जो भी दाने वो खाते हैं वो भिगो कर आप उनको दें। सफ़ेद ज्वार मिल जाती है, आप उसको रात भर भिगो दें, नरम पड़ जाती है, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। इनको दानों को आपने कबूतरों को डालना है इस तरीके से कि कबूतर को आप बाकायदा देखेंगे, आपको देख रहे हैं, यानी जो बाकायदा आप जब हाथ लेके जाओ तो कबूतरों का मुंह आपकी तरफ होना या एक्सपेक्ट करना कि आप कुछ देने वाले हो, तो आपको बहुत भरपूर तरीके से उनकी दुआएं लगेंगी और ये दाना दे देना, कबूतर खाएंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और इंसानों को देना उससे अच्छी बात है, अशरफुल मखलूकात को, जो वाकई में भूखे हैं, जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, ऐसे माफिया वगैरह को नहीं देना। पैसा देना है, खाना देना है, उनको दो जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, वाकई में गरीब है, तो उनकी दुआएं भी आपको लगेंगी और इसका भरपूर फ़ायदा इस अंगारक जो दोष बन रहा है उसको नेगेटिव करता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिवली में तो हमने आपको बाकी चीज़ें बता दी कि बड़े बड़े फ़ायदे आप देखोगे आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके करियर, तीनों के अंदर, यानी आपके हर लिहाज से आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम में बढ़ना, आपकी ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा आना, कोर्ट कचहरी के मसले आपके हल होना, किस्मत का पूरी तरह आपका साथ देना, ये कॉमनली सबके साथ होता हुआ नजर आएगा।
एक आखिरी, हालांकि हमने आखिरी बता दिया, फिर भी एक और आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं अभी, जैसे एरीज से लेके पाइसेस तक जितनी भी स्लाइड्स आएंगी, उनके राइट साइड पे देखिएगा कुछ स्टोन्स हैं, जैसे कि मोती है, पुखराज है, या नीलम है, या और बहुत सारे स्टोन्स हमने बताए। इनका पहनना आपके लिए जो जो प्रेफरेबल है, जो एडवाइस की जाती है, वो उस स्लाइड के अंदर मौजूद है। तो वो तमाम, किसी में 4 है, किसी में 3 है, तो ये जो जितने भी स्टोन्स हैं ये पहना जा सकता है। एक से ज़्यादा 2 भी पहन सकते हैं, और अगर 3 बताएं तो तीनों भी पहने जा सकते हैं। कहने का मतलब कि इससे भी बड़ा फायदा होगा, और ये भी जो अंगारक राजयोग बनना है, इसका नेगेटिव असरात को रोकने में भरपूर मदद करेगा। अब हम 12 के 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से बताते हैं कि किन किन ज़ोडिक साइन को बहुत भरपूर फायदा होगा, किन को थोड़ा कम होगा, और क्या कुछ होने जा रहा है। यानी तमाम ज़ोडिक साइन का बारी बारी हम बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम एरीज के हवाले से बात करें तो एरीज की खुशकिस्मती एक तो पहले नंबर पे हमेशा आता है, और यहाँ पे इनका ज़ोडिक साइन, इनका जो राशि, इनका जो ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड है वो भी मार्स है। तो इनके लिए अच्छा रहेगा, इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इनके 12वें घर से 12th हाउस से ये ट्रांजिट होगा, जहाँ पे ये मीन राशि में तो जा रहे हैं, लेकिन प्लस ये कि इनका गध जोड़ भी होने जा रहा है राहु के साथ। तो 12वां घर इनके बैरून मुल्क के दौरे बनना, या बैरून मुल्क में जॉब करना, कारोबार करना, एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, एक्सपेंसेस का घर भी इसको माना जाता है, और इस हवाले से भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस घर के अंदर आना आप क्या कुछ चेंजेस लाएगा, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और पैसे से थोड़ा बचत करनी है आपको, क्योंकि आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। खास तौर पे ये जो छोटा सा ड्यूरेशन आ रहा है, जिसमें राहु और मार्स यानी मंगल का गध जोड़ बनेगा, इसमें खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपके पैसे बचाने की आदत करना या बिला वजह खर्चे ना करना, ये आपको बेहतरीन हालात पे रखेगा, और पैसे की बचत कर सकोगे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि बुध का भी इंटरेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर पाइसेस के अंदर बुध का आना, और बुध के साथ साथ राहु का और मंगल यानी मार्स का भी गध जोड़ बनना, ये तीनों का त्रिगरी राजयोग बनेगा। लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव चीज़ ये होगी कि आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में अचानक से एक पॉज का आ जाना, यानी छोटे से ड्यूरेशन में ऐसा हो सकता है। आपकी सोचने समझने की हिस्स का कमज़ोर हो जाना, या सही फैसले ना कर पाना, या कंफ्यूजन में रहना, या बहुत ज़्यादा पजल्ड रहना, ये भी मुमकिन हो सकेगा। जैसे वीडियो के शुरू में तमाम उपाय, तमाम सॉल्यूशंस, तमाम हल तरीके बता दिए, जरूर देखिएगा, इससे भरपूर फायदा आपको इस दौरान में होता हुआ नजर आएगा। बस याद रखिएगा, आपके बैरून मुल्क के दौरे, अगर आप विलिंग हो, आप चाहते हो वाकई में जाना, तो आप कामयाब होते हुए नजर आओगे, और आपका ये काम बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम वृषभ राशि यानी कि टॉरस के हवाले से बात करें, बुर्ज सौर के हवाले से बात करें, तो टॉरस के लिए 11th हाउस से ये बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि इन तीनों का गध जोड़ जो होगा वो भी आपके 11th हाउस में, यानी आपके इनकम के घर में, आपके हाईएस्ट इनकम के घर में, आपके डेली वेजेस के घर में, आपके डेली इनकम के घर में ये होने जा रहा है। और आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पे ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आप जो सोचो वैसा होते हुए देखना, या आपके काम जो आपके माजी की प्लानिंग्स है उसका एग्जीक्यूट होना, आपके फैसले सही होना, ऐसा कुछ भी होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ जैसे हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में इन तीनों का गध जोड़ हो रहा है, त्रिगरी राज योग भी बन रहा है, अंगारक राज योग भी बन रहा है। तो कहने का मकसद ये कि पैसा आएगा कब और जाएगा कब ये नहीं पता चलेगा, यानी अखराजात इतने बढ़ जाएंगे, पैसे इतनी जगहों में डिवाइड हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पैसे खर्चे में चले गए। खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, बेला वजह के खर्चे, अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के खर्चे, बच्चों की फीसें, एडमिशन वगैरह, या दूसरी चीज़ें, घर के सामान लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आपका खर्चा हो जाना, गाड़ी की मुरम्मत में खर्चा हो जाना, बहुत जगहों पर पैसा जाएगा। तो बचत करनी पड़ेगी, और ये बचत का ड्यूरेशन याद रखिएगा, 12 के 12 बुरुज को खर्चे बड़े आएंगे। खर्चों से किसी की भी जान नहीं छूटनी है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। टॉरस का भी ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस है, पैसा जितना बचाएंगे उतना ही फायदा इनको नजर आएगा। और बुध का भी नीच के पावर्स के साथ यहाँ पे ज्वाइन करना, यानी कि त्रिगरी राजयोग तो बन रहा है, लेकिन पैसे का नुकसान होना, जल्दबाजी में कहीं पैसा लगा देना, जल्दी के गलत फैसले कर जाना, ये मुमकिन रहेगा। तो टॉरियंस को इस चीज के लिए बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। आपका एग्रेसिव बिहेवियर होना, बहुत गुस्से में आना, घर के लोगों से लड़ पड़ना, या खास तौर पे अगर फैमिली बिजनेस है वहाँ क्लैशेस होना, जॉब कारोबार के अंदर नुकसान बड़ा हो जाना, जॉब के हवाले से भी कुछ इस तरह के हालात होना कि अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके दुश्मनों का एक्टिव रहना, थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी। कोई नया कारोबार करने वाले हो
बैरून मुल्क जाना चाहते हो या कहीं पैसा लगाने चाह रहे हो, कोई नया फैसला करना चाह रहे हो, अपने बच्चों को आला तालीम के लिए कुछ सोच रहे हो या हर लिहाज से कुछ भी नया करने जा रहे हो, अपनी नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, जॉब में रहते हुए कोई पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, अभी रुक जाओ। ये ड्यूरेशन जो है, ये जो आपको ड्यूरेशन हमने बताई है, खास तौर पे जो हमने आपको 23 अप्रैल से लेके 1 जून बताई है, इसके अंदर किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट करना, किसी किस्म का नया स्टेप लेना, नया कारोबार करना, और ख़ास तौर पे जो ये गठजोड़ बन जाएगा, यानी कि मंगल का मार्स का राहु के साथ, और फिर जब बुध भी यहाँ इंटरेक्शन में आएगा, तो इसमें तो किसी किस्म का नया स्टेप लेना, नया फैसला करना टॉरियंस के लिए भारी पड़ जाएगा। बस याद रखिएगा इस दौरान में आपका गुस्सा बहुत रहेगा, स्टबर्न होना, जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये भी मामला बिगाड़ेगा। बहुत होशियार रह के आपको चलना पड़ेगा। जो हमने शुरू में आपको सारे सॉल्यूशंस बताए उसको देख लीजिएगा, उसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करने से आप इससे बचत में आ जाओगे, यानी कि आपका फायदा होता हुआ नजर आएगा। और अंगारक राजयोग और ये त्रिगरी राजयोग जो बन रहा है, ये इतना ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। बस एक चीज टॉरियंस के लिए अच्छी हो रही कि किस्मत का आपके मुकदमात को हल करने में, यानी कि आपके कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, FIR कटी है, कोई पुलिस केस चल रहा है, उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ ये एक अच्छी चीज भी नजर आ रही है। खास तौर पे टॉरियंस अगर कोई सफर करना चाह रहे हैं या कोई शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें एहतियात जरूर रखेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि, जेमिनाइज, बुर्ज जोजा के हवाले से। अब याद रखिएगा जेमिनाइज के लिए ये जो 10वें घर से, यानी 10वें घर से मंगल का मार्स का गोचर हो रहा है, और बाद में फिर ये राहु के साथ भी गठजोड़ बनाएगा, और फिर बुध का आना और त्रिगरी राजयोग, अंगारक राजयोग बनना, ये आपके 10वें घर, आपके करियर के घर में होगा, आपके प्रमोशंस के घर, आपकी सैलरी के घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस के घर में होगा। तो ये अच्छा है, करियर में अच्छा वक्त भी आ सकता है, लेकिन करियर में, आपके करियर के घर के अंदर ये सारा कुछ होना, आप गो गेटर्स बनोगे। जब राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, यानी मंगल और राहु का, तो आप गो गेटर्स तो बनोगे, हर चीज को अचीव करने की कोशिश करोगे, हर चीज को पूरा करने की पूरा दिल लगा के काम तो करोगे, लेकिन आपका एग्रेसिव बिहेवियर बनेगा, आपका जिद्दी होना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ भी उल्टा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, ये मामलात को बिगाड़ेगा। यहाँ आपको जेमिनाइज को कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। खास तौर पर इस ड्यूरेशन के अंदर आपको कोई नया डिसीजन लेने से, कोई नया काम करने से, कोई कारोबार में नया पैसा लगाने से, अपनी मशीनरी कुछ मंगवाना चाह रहे हैं या कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, बहुत एहतियात रखें, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या पैसा रुक सकता है, पैसा मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो कोशिश करें किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट, पैसे का लेन देन इस ड्यूरेशन में ना करें तो बेहतर है। वीडियो के शुरू में जो हमने सॉल्यूशंस बताए उसको जेमिनाई जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह से अपने आप को निकालना है, अपने आप को बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजंस लेने हैं, या अपने आप को किन चीज़ों से बचाना है। तमाम चीज़ें और तमाम सॉल्यूशंस हमने वीडियो के शुरू में बता दिए। अब हम कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से बताएंगे। अब अगर हम इस गोचर की बात करें तो ये 9th हाउस में सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि आपकी किस्मत के घर में, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर में ये सब होने जा रहा है। यानी त्रिगरी राजयोग भी इसी 9वें घर में बनेगा, उसके अलावा अंगारक राजयोग भी इसी 9वें घर में बनेगा, और इनका 2 ग्रही राजयोग और त्रिग्रही राजयोग भी इसी घर में बनेगा। यानी कि जो मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, गठजोड़ होगा, फिर बुध का भी यहाँ पे गठजोड़ होना इसी घर 9th हाउस के अंदर होगा। किस्मत के हवाले से खबरें आपके लिए आएंगी। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है, सैटर्न की तरफ से 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम अभी जारी है, जो कि नेक्स्ट ईयर में जाके एंड होगा। लेकिन ये आपके अंदर एग्रेशन का पैदा करना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी, जिद्दी बहुत ज्यादा होना, ये मामला बिगाड़ेगा। इस पे कंट्रोल करना लाजमी बनेगा। दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना, टांग अड़ाना, या यूं कह लें कि इंटरफियर करना और अपने काम में ध्यान ना देना, काम को पेंडिंग पे डाल देना या दिल लगा के काम नहीं करना, ये मामला हो सकते हैं। इससे बचने के सारे सॉल्यूशंस वीडियो के शुरू में हमने बताए, वो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ मालूम होगा, बहुत सारी नई चीजें भी आपको मालूम होगी, तो वीडियो के शुरू का हिस्सा जरूर देख लीजिएगा। जो लोग टिकटिंग का या ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं या कोई भी वीजा इमिग्रेशन का काम करते हैं, किसी भी तरह से बैरून मुल्क भेजने का, वहाँ सेटल होने का, वहाँ जॉब दिलवाने का काम करते हैं, उनको भरपूर फायदा होगा, भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। बाकी जो मैनेजमेंट की फील्ड में, काउंसलिंग की फील्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स की फील्ड में, किसी भी तरह से बोलने चालने का काम है, एंटरप्रेन्योर्स हैं या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं या मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं,
टीचिंग से जुड़ा, तालीम से जुड़ा कोई काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर फायदा, और कानून से जुड़ा भी काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। फिर भी आपके लिए सलाह यही है कि किसी भी नई इन्वेस्टमेंट से बचें, कोई नया डिसीजन लेने से बचें, या कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करवा रहे हो, पैसा लेके जाना लेके आना ये भी भारी पड़ सकता है, डकैती का, चोरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पैसा लेने देने का काम इस दौरान में खास तौर पे ना हो। और बाकी ये कि कोई नया डिसीजन लेना, कोई नया काम शुरू करना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप में जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जो कैंसेरियंस हैं, या काउंसलिंग का जैसे हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजरियल पोस्ट है, उसके अंदर भी भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, कोई नई गाड़ी, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया फ्लैट लेना चाह रहे हो, कोई बंगला लेना चाह रहे हो, घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, कोई खर्चा करवाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाह रहे हो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ये जो खास ड्यूरेशन जो हमने बताया, जिसमें ये तिरी गरी राजयोग, अंगारक राजयोग बनेगा, उसमें तो किसी भी तरह से ये चीजें करना बड़ा खतरनाक साबित होगा। वीडियो के शुरू में जैसे हमने बताया कि आपके लिए अच्छी खबरें भी हैं, क्या क्या अच्छा होगा वो भी बताया, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम बब्बर शेरों की बात करें, यानी सिंह इज द किंग, लियो बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो लियो के लिए ये 8वें घर से गोचर होगा। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन याद रखिएगा ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस है, बड़े बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। तो सोचें कि चेंजेस के घर के अंदर, यानी चेंजेस के घर के अंदर आना, राहु का और प्लस मार्स का आना, और इनका गठजोड़ बनना, 2 ग्रही राजयोग बनना, फिर बुध का आके यहाँ त्रिग्रही राजयोग बनाना, हर लिहाज से अंगारक राजयोग बनना, भरपूर फायदा भी मिलेगा। सारे फायदे हमने वीडियो के शुरू में बताए, वो जाके देख लें, यहाँ नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ कुछ फायदे हम गिनवा रहे, बहुत सारे वहां बताएं जो आपको होते हुए नजर आएंगे तमाम लियोस को। याद रखिएगा, गाड़ी चलाते हुए बब्बर शेरों को थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए आप क्या नशे का यूज करना बड़ा भारी पड़ेगा, प्लस ये कि रोड पे ध्यान ना रख के मोबाइल का यूज करना भारी पड़ेगा। चलते हुए गिर जाना या पैर में मोच आ जाना, सीढ़ी से गिर जाना, इस तरह के मामला भी बनेंगे। तो बहुत एहतियात से आपको चलना है, रास्ते में कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिसकी वजह से गिरने का बाइस बने, तो ये भी नुकसान कर सकते। इस ड्यूरेशन में आपका गुस्सा आसमान पे रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, और बात बात पे काटने को दौड़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, जिद्दी हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो मामला बहुत अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर कोई बिजनेस पार्टनर से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना बिजनेस का टूट जाना या बिजनेस का रुक जाना या कारोबार के अंदर नुकसान हो जाना, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ जाना या आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, ऐसे योग भी बन रहे हैं। बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी लियोस को, और थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा। जितना गुस्से वाला दिमाग रखोगे, अग्रेसिव रहोगे और जिद्दी बन जाओगे, उतना ही बड़ा नुकसान उठाते हुए इस दौरान नजर आओगे। जितने भी लियोस जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, या लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कानून से जुड़ा काम करते हैं, खाने पकाने का या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा यानी कि शो बेस्ड या ग्लैमर इंडस्ट्री, मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कोई करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, हर लिहाज से, इवन जो सोने का या गोल्ड स्मिथ या ज्वेलर्स का काम करते हैं, उनका भी बल्ले बल्ले होना है, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एहतियातें भी लाजमी है, जो एहतियातें हमने बताई हैं वीडियो के शुरू में वो जरूर करनी है, और प्लस और मजीद क्या फायदे होंगे उसके लिए आप वीडियो के शुरू में देख पाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी किस्म के क्राइसिस और डिस्प्यूट का शिकार होना बड़ा भारी पड़ेगा। अपने गुस्से को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। आपकी बुद्धि का यानी आपकी अक्लानी ताकतों का एकदम से रुक जाना या फैसला सही नहीं कर पाना या नहीं समझ आना कि क्या रिएक्ट करे, किस चीज पे कैसा रिएक्ट करना है, तो ये भी मामला बिगाड़ेगा। तो बहुत एहतियात से चलने की जरूरत रहेगी। कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हो, कोई नई जॉब करना चाह रहे हो, कोई जॉब में शिफ्ट होना चाहिए। जॉब करना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अपनी जॉब को छोड़ के नई जॉब में शिफ्ट होना या कोई नया कारोबार शुरू करना, अपने काम पे रहते हुए कोई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम कारोबार करना, ये भी नुकसानदेह साबित होगा। कोई भी नया डिसीजन लेना, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करना, कहीं भी नई जगह पैसा लगाना, ये भारी पड़ सकता है। वीडियो के शुरू में बहुत सारे फायदे हमने बताए जो अभी नहीं बता रहे, और उपाय सॉल्यूशंस भी बताए, वो भी जरूर देख लीजिएगा। अब हम अगर कन्या की बात करें, कन्या राशि की बात करें, यानी विरगोस के हवाले से बात करें, तो विरगोस यानी बुर्ज समला के लिए ये गोचर, ये ट्रांसलेट होने जा रहा है इनके 7वें घर में, यानी मार्स का गत जोड़ होने जा रहा है राहु के साथ, फिर 2 ग्रही राजयोग के अलावा इनका बुध के साथ त्रिग्रही राजयोग यानी मर्क्यूरी का भी यहाँ पे इंटरेक्शन होगा,
और साथ में अंगारक राजयोग भी इसी घर के अंदर बनता हुआ इनको नजर आएगा। लकी 7 यानी 7वें नंबर का घर, जो कि इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, जो कि इनके बिजनेस का, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, इस भी घर माना जाता है। तो यहाँ ये बड़े ट्रांसलेट होने जा रहे हैं। याद रखिएगा ये ड्यूरेशन टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला दौर रहेगा। इसमें आपको फिक्र बहुत ज़्यादा रहेगी, प्लस आपका एग्रेसिव लेवल, आपका गुस्सा बहुत होना, आपका बात बात पे काटने को दौड़ना, या ज़िद्दी बहुत हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट का, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। किसी भी किस्म का नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट, को नया पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई नया फैसला लेने जा रहे हो, कोई डिसीजन नया लेने जा रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, उससे रुक जाना है, कोई पैसे का ट्रांजेक्शन करना, बैंक में जाके पैसे जमा कराने जा रहे हो या निकलवाने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, इसके अंदर खतरा लाहक रहेगा। बहुत एहतियात रखिएगा, कोशिश करें इस ड्यूरेशन में ना करें। खास तौर पे जो बीच में मिनी ड्यूरेशन हमने बताया, जिसमें खास तौर पे त्रिगरी राजयोग भी बनेगा, अंगारक राजयोग अपने टॉप मोस्ट पे होगा, उस ड्यूरेशन में तो खास तौर पे ये नहीं करना, जो कि ज़्यादा नहीं है, 12-13 दिन आपको मजीद एहतियात रखनी है। लेकिन ये पूरे 40 दिन तक आपके लिए ऐसा नहीं है। 40 दिन भरपूर फायदा आपको उठाओगे, सिर्फ बीच के 12-13 दिन ऐसे रहेंगे जिसके अंदर आपको ये त्रिगरी राजयोग भी बनता हुआ नजर आएगा, जो हमने वीडियो के शुरू में बता दिया है कि ये जो मिनी ड्यूरेशन कौन सा रहेगा वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें पूरा हमने बताया कि इसके अंदर खास तौर पे अंगारक का अपने उरूज पर रहना, अंगारक राजयोग का प्लस त्रिगरी राजयोग का बनना, ये मामला बहुत बिगाड़ेगा। तो कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी नया काम करना, कोई भी नया डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा विरगोस के लिए भारी पड़ जाएगा। चलते बिजनेस को चलते रहने देना है, यानी कि इसके अंदर मजीद कोई बड़ा बदलाव करना या कोई बड़ी चेंजेस करना इस ड्यूरेशन में, खास तौर पे वो मिनी ड्यूरेशन, उसमें करना बहुत ही भारी पड़ जाएगा। अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान इस ड्यूरेशन में आपको रखना होगा। और प्लस ये कि वीडियो के शुरू में हमने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस, तरीके बताएं जिससे आप इस मुश्किल दौर से बाहर आ जाओगे, और बड़े बड़े फायदे भी बताएं जो अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन वो फायदे भी होते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर हम तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें तो लिब्रा के लिए ये जो बड़ा गोचर हो रहा है, ये ट्रांजिट इनके छठे घर से हो रहा है, 6th हाउस से हो रहा है। छठा घर इनके कर्जे का घर, छठा घर इनके बीमारियों का घर माना जाता है, छठा घर इनके दुश्मनों का घर माना जाता है, यानी कि वो दुश्मन जो इनके घर में, इनकी जॉब में, इनके कारोबार में, उसका घर भी इसको माना जाता है। छठा घर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा गोचर होना, ये बड़ा ट्रांजिट होना, खास तौर पे मंगल मार्स का गत जोड़ राहु के साथ होना, 2 ग्रही राजयोग बनाना, फिर अंगारक राजयोग बनाना, उसके बाद 3 ग्रह यानी कि बुध का यहाँ पे आ जाना, यानी पाइसेस में, और ख़ास तौर पे आपके छठे घर में आना, और बुध का, मर्क्यूरी का, इन दोनों प्लैनेट्स के जो ऑलरेडी यहाँ पे होंगे, यानी कि मार्स और राहु, तीनों का एक साथ मिलना, त्रिगरी राजयोग बनाना, ये फिर भी मुबारक साबित होगा। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें भी होनी है, बहुत कुछ अच्छा होना है, जो वीडियो के शुरू में हमने बता दिया, अभी नहीं बता रहे तो देख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस भी वहाँ मौजूद है कि क्या कुछ करना है, कैसे चलना है, किस तरह इस चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। याद रखिएगा छठे घर के अंदर ये चीज़ें होना, यानी अंगारक राजयोग बनना, और मंगल मार्स का राहु के साथ गठजोड़ होना, और फिर बुध के साथ गठजोड़ होना, ये काफ़ी मुबारक साबित होता है लिब्रास के लिए, क्योंकि लिब्रास के अंदर गो गेट स्प्रिट का होना, यानी कि जो चीज़ सोचेंगे वो कर पाएंगे, जो माजी के डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे, यानी अपने कामों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी फिर भी एहतियात लाजमी है, जो हमने वीडियो के शुरू में बताई है। बाकी अच्छा वक्त देखना, अच्छा कुछ होना इनकी लाइफ में होता हुआ नजर आएगा। एनर्जी सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कोई कारखानेदार हैं या इस तरह के कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, भरपूर फायदा इस दौरान में उठाएंगे। इसके अलावा कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, शो बिजनेस या मीडिया या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ या फिर ज्वेलर्स का कोई काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप तालीम से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप प्रोफेसर हैं या कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, स्कूल या कॉलेज चलाते हैं, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। आपके मेडिकल के अंदर एज अ सर्जन या एज अ डॉक्टर भी हैं, तो आपके जो आपके क्लाइंट्स कह लें या आपके जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद का बढ़ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना, ऑनलाइन का काम करते हैं उसके अंदर ऑर्डर्स का बढ़ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना, हर शोबे में जहाँ आप हैं वहाँ पे आपके काम में इजाफा होगा, वर्कलोड बढ़ेगा,
सैलरी पैकेजेस के बढ़ने के चांसेस हैं, आपके प्रमोशंस के युग भी बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जितने जजेस या एडवोकेट्स वगैरह हैं तो उनको नजर आएगा कि उनका काम बेहतरीन चल रहा है, उनके आर्ग्यूमेंट्स वाकई काम कर रहे हैं। ये जो रिसर्च उन्होंने की किसी केस को लेके उसमें आगे पॉजिटिव वे में बढ़ना और उससे फायदा उठाना ये मुमकिन बन जाएगा। जो टीचर्स हैं या जो बच्चों को पढ़ाते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, हर लिहाज से अपनी तालीम के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। मंगल राहु यानी कि मार्स और राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे जाना आपके बैरून मुल्क के दौरे भी मुमकिन बनाएगा। बैरून मुल्क जा पाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे जो कि नेगेटिव वे में बहुत बढ़ जाएंगे। तो अपने बिला वजह के खर्चे रोकने की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रखिएगा आपके लिए बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, यानी किस्मत भी आपका साथ दे रही है। टोटली आपके फेवर में रहना, आपके बिगड़े काम बन जाना, आपके रास्तों से रुकावटों का दूर होना और अच्छा वक्त देखना ये मुमकिन बनाएगा। बस ईगो क्लैशेस का होना, थोड़ा सा मेरी मेरी करना कि मैं हूँ, मुझसे पूछे बगैर कैसे क्या, तकब्बुर थोड़ा बढ़ जाना, एटीट्यूड बढ़ जाना, ये देखने में आएगा। और एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। इन पे थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। बाकी शुरू में जो चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। बड़े बड़े चेंजेस आपके लिए जो अभी नहीं बता पाए, लेकिन बहुत कुछ चेंज होना है जो कि आप देख पाओगे। और सॉल्यूशंस भी बताएं उन मुश्किलात का जिसको जो कि आपको इस दौरान पेश आएंगी और कैसे उससे बाहर निकलना, उसके लिए वीडियो के शुरू में देख लीजिएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से, वृश्चिक राशि यानी बुर्ज अकरब के हवाले से बात करते हैं, स्कॉर्पियंस के 5वें घर यानी कि इनके प्रेम प्यार के घर, आपकी अकलानी ताकतों का घर, आपकी थॉट प्रोसेस का घर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का घर, आपकी औलाद के कंसीव करने का घर, आपकी औलाद गलत ट्रैक पे है या आपकी बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, उसका घर भी इसको माना जाता है। औलाद के कंसीव करने का घर तो है ही है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का तो 7वां घर है, लेकिन ये 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर यानी कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी जो आपस की बॉन्डिंग है उसको बढ़ाने वाला घर भी इसको माना जाता है। आपके एजुकेशन का घर भी 5वां घर है, यानी कि आपके एजुकेशन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी होना, कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, बैरून मुल्क जाके अच्छी तालीम हासिल कर पाना, तालीम के हवाले से खुशखबरियां सुनना, इसका घर भी इसको माना जाता है। इन तमाम के अंदर बड़ा बूस्ट आना, इन तमाम चीज़ों को लेकर खुशखबरियां सुनना ये मुमकिन बनाएगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा बनेगा, यानी कि आप अच्छा सोच पाओगे, क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे। आपके पैसे का जुनून सर चढ़ के बोलेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना बहुत कुछ अच्छा करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा आपका जो मंगल, मार्स और राहु का जो गध जोड़ होगा और 2 ग्रही राजयोग बनाएगा, अंगारक राजयोग बनाएगा। यहाँ पर आप गो गेटर्स बनोगे, आप जो सोचोगे वो लेते हुए, वो हासिल करते हुए नजर आओगे। अपनी एनर्जी लेवल को सही डायरेक्शन में यूज करते हुए नजर आओगे। जो स्कॉर्पियंस इसको नेगेटिव वे में यूज करेंगे या इसको टेकन एज ग्रांटेड समझेंगे या इससे फायदा नहीं उठाएंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करेंगे, तो यह नेगेटिव चीजें भी होते हुए नजर आएंगे। वीडियो की शुरू में काफी चीजें हमने आपके सॉल्यूशंस के हवाले से या काफी चीजें आपको बताई हैं जो अगर आप देख लेंगे तो उससे भी भरपूर फायदा होगा। और क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना उसके हवाले से भी शुरू में बताया। बड़े बड़े मजीद फायदे हमने बताए जो वीडियो के शुरू में आपको मिल जाएंगे। और जब बुध यहाँ पे ज्वाइन करेगा त्रिगरी राजयोग, तो यहाँ बुद्धि के अंदर कमी आना, यानी कि आपके सोचने समझने के जो है वो ताकत में कमी आना, ये बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इस दौरान में थोड़ा सा एहतियात लाजमी आपको करनी पड़ेगी। अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें तो आपके 4थे घर से ये गोचर, 4थे घर से ये ट्रांजिट हो रहा है, याद रखिएगा। और 4था घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। 4था घर आपके रियल एस्टेट का घर, या जिससे आप ज़मीन और जायदाद का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, ज़मीन और जायदाद या आपके जो प्रॉपर्टी, आपके फ्लैट खरीदना, ये सब, या जो भी काम रियल एस्टेट से आप हासिल कर सकते हो उसके अंदर भरपूर फायदा देखना है। ऐसा कुछ भी होता हुआ आप लोग देखोगे। याद रखिएगा आपका सेजिटेरियस का एग्रेसिव बिहेवियर मामला बिगाड़ेगा। एग्रेसिव नहीं रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, गर्मा गर्मी बहुत रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी लड़ाई झगड़ा हो जाना, इवन बिजनेस के अंदर अपने फैमिली बिजनेस में भी मामलात का बिगड़ना, घर के अंदर मामलात का थोड़ा गर्म रहना, यानी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये भी मामलात को बिगाड़ेगा। याद रखिएगा घर के लोगों का सपोर्ट ना करना, इसकी वजह से थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का भी शिकार रह सकते हैं। सेजिटेरियस को इस मामलात के लिए तैयार रहना है। वीडियो की शुरू में बहुत कुछ अच्छा भी बताया हमने जो इस दौरान में होगा, और तमाम सॉल्यूशंस हमने बताए जो कि आप करेंगे तो उससे फायदा होगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा। आपके दुश्मनों का एक्टिव रहना और आपके कोलीग्स का सपोर्ट ना करना, ये तमाम चीज़ें भी परेशान करेंगी।
तो आपको तैयार रहना, अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है। कोई भी काम कल पे पेंडिंग पे ना डालें, काम को फौरन कर लें तो फायदा होगा। कारोबार में भी ऐसा ही है कि इसके अंदर वर्कलोड तो होगा, लेकिन काम को करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है उसकी कमी का देखना, या थॉट प्रोसेस का अचानक से रुक जाना, थॉट प्रोसेस में जो आगे सोच नहीं पाना क्या करें कैसे आगे बढ़े, तो ये मामला बिगाड़ेगा। सॉल्यूशंस के लिए वीडियो के शुरू में जरूर देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा हिम्मत आपकी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि मंगल, मार्स और राहु दोनों हिम्मत को दिखाते हैं। हिम्मत बढ़ेगी तो इससे आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा भी कर पाओगे। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें तो आपके तीसरे घर, आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाइयों का घर माना जाता है, जिसको आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। तो उसके अंदर अच्छा कुछ वक्त भी देखेंगे, और ये बड़ा गोचर होना, ये ट्रांजिट होना, यानी मंगल मार्स का तीसरे घर में आना और फिर गठजोड़ बनना इसका राहु के साथ, और फिर त्रिगरी राजयोग, चतुर्ग्रही राजयोग, दो ग्रही राजयोग और अंगारक राजयोग का भी बनना, ये भरपूर फायदा भी आपको देगा। नुकसानात इस तरह के एग्रेसिव बहुत हो जाओगे, कैप्रिकॉर्नियंस का बात पे चिड़चिड़ापन होना, बहुत गुस्सा करना, ये मामला को बिगाड़ेगा। कोशिश करेगा इनको सॉर्ट आउट करने की, यानी कि बहुत गुस्सा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और बॉसेस से उलझ पड़ना, सीनियर्स के साथ कोई मुंह मारी हो जाना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये मामला को बिगाड़ेगा। घर के अंदर भी टेंशन का माहौल बना रहेगा। तो इसके अंदर सॉल्यूशंस वीडियो के शुरू में हमने बता दी, वो जरूर देख लीजिएगा। अच्छी चीजें जो मजीद और होनी है इस दौरान में वो भी हमने वहां बताई हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक डिफरेंट चीज ये हो रही है कि क्लाइंट्स का बढ़ना, क्लाइंट्स का, पुराने क्लाइंट्स का वापस आना या काम का अच्छा मिलना। जो लोग खास तौर पे काउंसलिंग के अंदर हैं या फिर कम्युनिकेशन के हवाले से काम करते हैं, दिमाग से जुड़ा जो भी काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा काम करते हैं, कानून से जुड़ा काम करते हैं, या ज्वेलर्स का काम करते हैं, या शो बिजनेस में या ग्लैमर इंडस्ट्री में, हर लिहाज से फायदा उठाएंगे। लेकिन कहने का मतलब काम बहुत आएगा, वर्कलोड बहुत होगा, पैसा कमाने का मौका भी आप कैप्रिकॉर्नियंस को मिलेगा, जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओ। कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का, फ्रीलांसिंग का, जैसे एडवोकेट वगैरह है, फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन ट्रेडिंग का, या यूँ कह लें कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा मंगल राहु जब एक साथ आते हैं तो यहाँ आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और जिद्दी बहुत होगी, इससे बचना होगा। अब अगर हम बात करें एक्वेरियस, कुंभ राशि यानी कि दल, बुर्ज दल के हवाले से, तो आपके सेकंड हाउस से, सेकंड मुबारक हाउस से, क्योंकि सेकंड हाउस आपके लिए आ रहा है, और सेकंड हाउस का मतलब है धन दौलत, सेकंड हाउस का मतलब है बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस का मतलब है रुपया पैसा दौलत, इसके अंदर इजाफा होना, भरपूर इजाफा होना, ये आपकी खुशखबरी है। ये बड़ा गोचर तो हो रहा है, यानी कि जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि मंगल का सेकंड हाउस में जाना, फिर यहाँ पर राहु से गद जोड़ करना, और फिर मंगल यानी मार्स का जो है वो तीसरे जो सैयारे के साथ, यानी कि बुध मर्क्यूरी के साथ त्रिगरी राजयोग बनाना, चतुर्ग्रही राजयोग का बनना, यानी हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए, और दो ग्रही राजयोग का और अंगारक राजयोग का बनना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे तमाम एक्वेरियस को लेके जाएगा और भरपूर फायदा भी ये लोग यहाँ देखेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा कि राहु के साथ गठजोड़ बनना मार्स का यानी मंगल का, ये आपके अंदर एक तिखास, कड़वाहट का पैदा करना, बहुत रूड हो जाओगे, प्लस ये कि गुस्सा आना, बात बात पे काटने को दौड़ना, और एकदम एग्रेसिव बिहेवियर रखना, और बात कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ जाना, आर्ग्यूमेंट्स का करना, या फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, जिद्दी होना, ये मामला बिगाड़ेगा। इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाजी के फैसले करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ। खास तौर पे ये जो मिनी ड्यूरेशन हमने बताया, यानी कि एक तो हमने आपको बताया 23 अप्रैल से लेके 1 जून, उसके दरमियान में एक ड्यूरेशन हमने वीडियो के शुरू में बताया, वो जरूर देख लीजिएगा। उस ड्यूरेशन में खास तौर पे कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कोई नया ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, ये बहुत भारी पड़ेगा। कोई नई जॉब में स्विच होना या कोई नया फैसला करना भी बड़ा भारी पड़ सकता। दूसरा भाव चूंकि आपकी फैमिली का, आपके खानदान का घर भी माना जाता है, यहाँ पर थोड़े मोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का होना ये बनता है, यानी कि गुस्सा आएगा, कुछ बदतमीजी माँ बाप के साथ, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तल्खियों का देखना, लड़ाई झगड़े होना, ये मुमकिन बनेगा। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। अब आपके अगर हम पाइसेस के हवाले से बात करें तो पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके फर्स्ट हाउस से ये ट्रांजिट, यानी आपके लगन का घर भी जिसको कहा जाता है, फर्स्ट हाउस से चूंकि ये ट्रांजिट होगा, यानी कि मंगल मार्स का गठजोड़ बनेगा राहु के साथ, और फिर यहाँ पर जो है बुध का आना, मर्क्यूरी का आना, त्रिगरी राजयोग बनना, दो ग्रही राजयोग बनना, और फिर अंगारक राजयोग का बनना, ये चीजें तो होंगी, लेकिन भरपूर फायदे जो देखेंगे वो वीडियो के शुरू में हमने पाइसेस के लिए भी बता दिए, वो जरूर देख लीजिएगा। क्या उपाय करने, क्या सॉल्यूशंस है, उसके हवाले से भी बहुत कुछ
वीडियो के शुरू में हमने बता दी। क्योंकि आपकी 60 भी चल रही है, ऊपर से आपके एग्रेसिव बिहेवियर में इजाफा होना है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के अंदर भी डालेगा। और फिर ये त्रिगरी राजयोग बनना है, वैसे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपका गुस्सा आना, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, थोड़ा सा कड़वाहट आ जाना आपके लहजे के अंदर, और साथ ही साथ जिद्दी होना, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये मामला बहुत हद तक बिगाड़ सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट, को नया कारोबार करना चाह रहे हो, कोई नई जगह कुछ शॉप खरीदने के चक्कर में हो, या कोई घर बेचना लेना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी से लेन देन करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई चीज़ करना चाह रहे हो, रियल एस्टेट के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, या अपने जॉब में रहते हुए कोई नया कारोबार या साथ में कोई जॉब पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हो, इस वक्त रुकना पड़ेगा। खासतौर पे जो वीडियो के शुरू में जो मिनी ड्यूरेशन हमने बताई है, जैसे एक तो 23 अप्रैल से 1 जून बताई है, उसके अंदर भी एक ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। अगर आप ये सब करते हो, पैसे का ट्रांजैक्शन करना, लेन देन करना, बैंक में पैसे रखना या लेना, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, ये भारी पड़ सकता है, तो इस ड्यूरेशन में रुक जाना। याद रखिएगा, कंफ्यूजन्स का होना, डबल माइंडेड का होने में डबल इजाफा होगा। वजह ये कि सैटर्न वाला काम भी राहु करेगा। राहु और सैटर्न का एक जैसा काम करना मीन्स कि कंफ्यूजन्स फैलाना, जल्दबाजी के डिसीजंस ले जाना, जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट करके बड़ा नुकसान उठाना, उधार दे के पैसे फंसा लेना, बिल्डर्स के पास पैसे फंसा के, या कहीं भी पैसा फंसा देना, ये चीज़ें होते हुए पाइसेंस को नजर आएंगी। कोई भी किस्म का नई इन्वेस्टमेंट करना, उधार देना, या कोई जल्दी का फैसला करना भारी पड़ सकता है। बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे। ये ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, 10 से 13 दिन है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिनी ड्यूरेशन, इसके अंदर खास तौर पे किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, कोई भी नया काम करने से आपको बचना होगा। बस याद रखिएगा, आपका ईगो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे हमने कहा, सैटर्न और राहु एक जैसा काम करेंगे, तो इन चीज़ों का बढ़ना ये लाजमी हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी किस्म का आप इन्वेस्टमेंट करना है, वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन के कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ लेना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने के चक्कर में भी बड़ा नुकसान आप लोग उठा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़ा होना, बात सेपरेशन तक भी पहुंच जाना मुमकिन है। कोशिश करें इस रिश्ते को बचाने की, और कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। आपका भी गुस्सा करना, उनका भी गुस्सा होना, ये मामला बिगाड़ देगा। वीडियो के शुरू में काफी अच्छी चीजें भी साथ में हमने बताई, वो भी देख लीजिएगा, जो आपके साथ होते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन में। और ये 40 दिन का ड्यूरेशन जरूर है, इसमें 11-12 दिन का जो बीच में जो टाइम पीरियड जो हमने शुरू में बता दिया है, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि गुस्सा भी बहुत रहेगा, गलत फैसले भी कर जाओगे, किसी को उधार देने के भी चांसेस हैं, और ट्रांजैक्शन में, पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी का होना, या पैसे का रुक जाना, या पैसे का नुकसान होना, ये भी मुमकिन है। तो इनसे बचने की पूरी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए